नाज़रीन करामी, हम सऊदी अरब की शाही फैमिली से तो बाखूबी वाकिफ़ हैं। हमें ये भी मालूम है कि सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी मुल्क है। लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि 2030 से कबल सऊदी अरब एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन शहर साबित होगा, जिसका लाइफ स्टाइल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुनफरिद होगा, जिसका मकसद वेस्टर्न टूरिज़म को अट्रैक्ट करना है और दुबई को पीछे छोड़ना है और दुबई की तरह टूरिज़्म की रेस में आगे निकलना है। इसके लिए सऊदी अरब ने एक ऐसी सिटी प्लान की है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि ये सिटी सिर्फ एक लाइन में होगी जो कि 170 किलोमीटर तवील लाइन के इर्द गिर्द बनाई जाएगी। सऊदी अरब की शाही फैमिली की अगर हम बात करें तो उनकी जायदाद ना मिलियन में है ना बिलियन में, बल्कि उनकी जायदाद 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और इस जायदाद को उन्होंने कमाया है खाम तेल से, यानी कि तेल की फ़रोख से सऊदी अरब का नक्शा बदल चुका है। ये नक्शा और ये जायदाद तवील अरसे तक मुसलसल इसी तरह चलती नहीं रहेगी और इस चीज़ से बाखूबी क्राउन प्रिंस भी जान चुके हैं और इस चीज़ से सऊदी शाही फैमिली भी बाखूबी वाकिफ़ है। सऊदी शाही फैमिली की जायदाद के बारे में फोर्ब्स और विकिपीडिया में ये बात प्रूफ की गई है कि उनकी जायदाद 1.4 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची है अगर लोकल लैंग्वेज में बात करी जाए, और ये रकम तकरीबन 1050 खरब रुपयों में बनता है। इसको अगर मज़ीद आसान करें तो जेफ बेजोस, एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग जैसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों की जायदाद को भी एक जगह कर लिया जाए तो इन शाही फैमिली की जायदाद इन सब से ज़्यादा बनती है। 1938 में ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म पर डिपेंड करता था, लेकिन 1938 में ऑयल की दरियाफ्त के बाद सऊदी अरब का नक्शा ही बदल के रह गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का दूसरे नंबर पे कंट्री है, जो कि एक दिन में 10 मिलियन बैरल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे 85 मुल्कों के अंदर फ़रोख्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये सब कुछ इसी तरीके से नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक 2052 तक 150 सालों से जो खाम तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल अब ख़त्म होने वाला है, यानी कि ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल की मिकदार इतनी कम हो जाएगी कि उसे निकाल कर फ़रोख्त करना सूदमंद बात नहीं रहेगी। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा किस तरीके से करेगी। गुजारा तो फिर भी शायद हो जाए, लेकिन ये शाहाना लाइफ स्टाइल सऊदी किंग फैमिली का कैसे बरकरार रहेगा। इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए एक ऐसे जदीद शहर की अनाउंसमेंट की है जो दुनिया में एक नई मिसाल पैदा कर देगा। इसके लिए सऊदी अरब ने फैसला किया है कि दुबई की तरह वेस्टर्न टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जाए, जिसके लिए एक ऐसा शहर बनाया जाए जो दुबई से भी ज़्यादा जदीद हो और इतना जदीद हो कि उसकी मिसाल दुनिया में ना मिलती हो। ये शहर दुनिया के दूसरे शहरों की तरह सेंटर से आबाद होने के बाद फैलता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये शहर 170 किलोमीटर एक तवील लाइन के ऊपर बनाया जाएगा जिसका नाम न्योम रखा गया है। अभी से ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की इकॉनमी ऑयल से डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करके इस शहर के ऊपर बनाने जा रहा है। न्योम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस स्पेशल सिटी के लिए एक स्पेशल जोन भी बना दिया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी के साथ टच होगी, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख, जो कि ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन चुकी है। जबकि दोनों कंट्रीज के हुक्मरान का ये भी प्लान है कि इन दोनों सिटीज को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाए, जिससे टूरिज्म को मजीद फरोख्त मिले और साथ ही इस ब्रिज के थ्रू इजराइल को बाईपास करके एक और कनेक्शन भी बन सकता है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। सऊदी प्रिंस का ये कहना है कि लायन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया में लोगों के लाइफ स्टाइल को तब्दील भी कर देगा। दर हकीकत ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली हुई होगी, जहां पर ग्राउंड लेवल पर ना कोई गाड़ियां चलेंगी ना सड़क बनाई जाएगी, बल्कि ये लेवल
नेचर से भरपूर होगा और यहाँ पर लोग सिर्फ पैदल ही चला करेंगे। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहाँ पर तमाम दर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जहाँ पर सड़कें और गाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर शॉप्स और ऑफिसेज भी होंगे ताकि तमाम दर कमर्शियल एक्टिविटीज भी साथ साथ चलती रहें। नियोम की तीसरी लेयर इसकी बैकबोन साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट्स की फैसिलिटीज दी जाएंगी। इस अल्ट्रा हाई स्पीड को इस्तेमाल करते हुए लोग 170 किलोमीटर पर पहले इस शहर को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट में ही क्रॉस कर सकेंगे। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद होगी। इस सिटी में किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि इस सिटी की तमाम तर डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि जो ऑयल दुनिया में 2052 में ख़त्म होगा, वो ऑयल नियोम के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के किनारे से गुजरेगी, वहीं इसका एक हिस्सा 4500 फीट हाई माउंटेन से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप को इस्तेमाल करते हुए इसमें डेवलपमेंट की जाएगी और इसे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज आउटडोर स्की रिजॉर्ट भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर बनाया जाने वाला है। और साथ ही इस हिस्से में लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। नियोम सिटी की दरअसल जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि दुनिया की 40% आवाम यहाँ सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकती है, जबकि सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट 2052 तक यहाँ 1000 की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह है कि इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी के लिए खर्चा भी ठीक ठाक आएगा, जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने $500 बिलियन की लागत का तखमीना नियोम प्रोजेक्ट पर लगाया है। यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज भी हो चुका है। इससे पहले 1000 एकड़ पर फैले हुए आलिशान रॉयल पैलेसेस को बना दिया गया है। साहिल समुंदर के किनारे बने ये रॉयल पैलेसेस सऊदी शाही किंगडम की आरामगाह हैं और यही इसे ओन भी करते हैं। और इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां पर हेलीपैड्स की सहूलियात भी मौजूद हैं। जबकि अगर दोबारा प्रोजेक्ट की तरफ बात करें तो नियोम सिटी के लिए रीजनल एयरपोर्ट भी बना दिया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल भी हो चुका है, जो कि कंस्ट्रक्शन टीम और यहाँ पे काम करने वाले लोगों को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम सिटी तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, वहीं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी इनकी राह में मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ये इस बात का दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि आसान बात नज़र नहीं आती। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि पीने का साफ शफाफ पानी सऊदी अरब के इस शहर में कैसे दर हकीकत शामिल किया जाएगा। इसका सवाल ये भी है कि अभी सऊदी अरब में फॉसिल फ्यूल को यूज करके समुद्र के पानी को इकट्ठा करते हुए ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है, जबकि इस नियोम सिटी के अंदर किसी किस्म की फ्यूल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और हमें ये बात भी बखूबी मालूम है कि सऊदी अरब में कोई भी फ्रेश वाटर की दरिया बहती हुई नजर नहीं आती। सवाल ये भी है कि नियोम सिटी में इस्तेमाल की जाने वाली मुकम्मल इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाएगी और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से किस एनर्जी के तहत चलाया जाएगा। इन सारे सवालात का जवाब काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए गिलास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब बनाया जा रहा है, जिसे सी वाटर से भर दिया जाएगा और फिर सोलर मिरर्स के जरिए गिलास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और फिर जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाएगा तो फिर इस पानी को पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। हुक्मरान का मानना है कि इस मेथड के तहत 50 करोड़ लीटर के करीब पानी को जनरेट किया जाएगा। यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह है, जहाँ डिसैलिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए पानी को बनाने की जो कॉस्ट है वो पर लीटर 1000 लीटर्स के ऊपर $1 बनती है और वहीं ये कॉस्ट सोलर डोम्स के अंदर 62% का कम भी होगी।
अब बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, तो इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के अंदर एनर्जी को, तो इस 100% रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सऊदी अरब में सहरा का इस्तेमाल किया जाएगा। हम सबको मालूम है कि सहरा में विंड की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है और वहीं से ही विंड पावर प्लांट्स के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही सोलर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। अब आ जाते हैं अल्ट्रा हाई ट्रेन्स के ऊपर कि इन अल्ट्रा हाई ट्रेन्स को किस तरीके से चलाया जाने वाला है। और ये हाई स्पीड ट्रेन्स पहली बार दुनिया के अंदर नियोम में प्रैक्टिकली इस्तेमाल की जाएंगी, जिनकी स्पीड 482 किलोमीटर पर हार तक जा सकेगी। ये ट्रेन जिस टनल के अंदर चलने वाली है उस ट्रेन के अंदर हैवी मैग्नेट्स लगाए जाएंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या पुल कर सकेंगे। और साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील्स पर चलेगी, मगर स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील्स ज़मीन से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे और फिर मैग्नेटिक फोर्स पे तैरती हुई ये ट्रेन अपना सफ़र मुकम्मल करेगी। और इसी वजह से इस सिटी का डिज़ाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर रखा गया है ताकि किसी भी टर्न की वजह से स्पीड कम ना हो सके और सिर्फ 20 मिनटों के अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जा सके। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियोम सिटी को बनाना 2030 तक मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अनाउंस से और सऊदी गवर्नमेंट के इस विजन से कि टूरिज़्म को इस कंट्री के अंदर अट्रैक्ट करना है, सऊदी गवर्नमेंट का ये विजन भी क्लियर है कि सऊदी गवर्नमेंट ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहती है और अपनी इकोनॉमी को टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करना चाहती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।